नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए, बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा में एसआईआर से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। एसआईआर के बाद 33,84,000 वोटर्स का नाम नहीं मिला है डाटा में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जानकारी। 33,84,568 वोटर्स का डेटा नहीं मिला है। श्रीनिवासन इम्यूनरेशन फेज के बाद 1,72,03,61 वोटर्स हैं। ये श्रीनिवासन की ओर से कहा गया है। 9,36,000 लोग नहीं मिले। श्रीनिवासन ने ये कहा है 7,06,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। श्रीनिवासन ने ये भी कहा है ड्राफ्ट रोल को हर एक पार्टी को दिया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ी जानकारी साझा की गई है। 31 जुलाई को ड्राफ्ट लिस्ट को वोटर जरूर चेक करें। फॉर्म 8 के जरिए गलतियों को ठीक करवा सकते हैं। और इसके साथ ही 31 जुलाई से 31 अगस्त तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज भी आप करा सकते हैं। जो हमारी फाइनल पब्लिश्ड लिस्ट था इलेक्टोरल रोल 27 अगस्त 2024, उसके बाद जो कंटिन्यूस अपडेशन हुई है 31 मई 2026 तक 2,06,55,929 इलेक्टर्स बनते हैं। उसके मुताबिक हमने एन्यूमरेशन फॉर्म्स प्रिंट किया था और डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमने इमीडिएटली शुरू किया था। वो हम डिस्ट्रीब्यूट करके फिर कलेक्ट करने के बाद जो आंकड़े निकल के आई है, जो ईएफ डिजिटाइज्ड हुई हैं, दैट कम्स टू अराउंड 83.61%। वो अप्रॉक्सीमेटली 1.72 करोड़ बनते हैं। 1,72,71,361। और जो अनकलेक्टेबल कैटेगरी में जो हरियाणा में इन्यूमरेशन का जो पहला चरण है एसआईआर का, वो पूरा हुआ है। मेरे साथ हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास जी मौजूद हैं। सर, जो आपका पहला चरण है इन्यूमरेशन फॉर्म का, वो कंप्लीट हुआ है। अब आगे की जो पब्लिकेशन है वो कब होने जा रही है और क्या अब तक निकल कर आ रहा है? सर, कल रात 12 बजे हमारी एन्यूमरेशन फेज क्लोज हुआ है और ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है 31 जुलाई को होगा और 31 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक हमारी क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस होंगी। साथ साथ नोटिस फेज भी होगा 31 जुलाई से और 28 सितंबर तक, और फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होगा ऑन 3 अक्टूबर। सर, ये जो अनकाउंट आंकड़ा है जो अभी तक का, वो कितना है? यानी वो मैपिंग जो हुई है अभी तक की, वो इम्यूनरेशन फॉर्म की कितनी हुई है, कितना प्रतिशत है, और सबसे कम कौन से जिले में और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है सर ये आंकड़ा? सर, हमारे पास जो आंकड़े निकल के आई हैं 33.84 लाख जो है अनकलेक्टेबल कैटेगरी में आई हैं, जो शिफ्टेड डेड कैटेगरी में आते हैं। और जो ईएफ डिजिटाइज हुए हैं दैट कम्स टू अराउंड 1.72 करोड़, जो आपका ड्राफ्ट रोल में उनका पब्लिश होगा उनका नाम। और सबसे ज़्यादा जो फतेहाबाद ज़िले में आपका डिजिटाइजेशन हुई है अबाउट 92.88%, बाकी अनकलेक्टेबल कैटेगरी में आई हैं। और गुड़गांव में सबसे लोएस्ट हैं जो 70% आई हैं, जो 4.5 लाख जो है उनके नाम कटेंगे। जी सर, ये जब आपका ये आंकड़ा है उसके बाद से ये चर्चा होना शुरू हो गई कि 34 लाख वोट हरियाणा में कट जाएंगे। ये लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? चूँकि क्या ये 34 लाख वोट कटने जा रही है, या इसमें 2 महीने का जो अब आपने मौका दिया है दोबारा से, उसमें इनमें से बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो जुड़ जाएंगे? जो एएसडीटी का जो मैंने लिस्ट बताई थी वो जो 16.39 है, जो 33.8 लाख बनते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 एब्सेंटी कैटेगरी और परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में आते हैं। अराउंड 60 to 65% है, जो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख लोग हैं। वो इलेक्टर जो हरियाणा में ही है, तो इस जो आपका क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज में जो 31 जुलाई से हैं और 30 अगस्त तक हैं, वो फॉर्म 6 के माध्यम से दोबारा लिस्ट में जोड़ सकते हैं। अंतिम सवाल है सर, राजनीतिक दलों से और आम लोगों से क्या अपील अब आपकी सर, इस अगले 2 महीने में जो नोटिस का फेज शुरू हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, ताकि किसी तरीके का गतिरोध ना बने? चूँकि जब बिहार और वेस्ट बंगाल में जब एसआईआर हुआ तो उसके बाद गतिरोध बना, राजनीतिक दलों ने उसको लेकर मुद्दा जो है वो बनाया, तो आप राजनीतिक दलों से और आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर?
सबसे पहले तो मैं राजनीतिक दलों से और आपका सभी इलेक्टर को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सपोर्ट दिया फर्स्ट फेज़ में जो एन्यूमरेशन फेज़ है, और सभी इलेक्टर ने एन्यूमरेशन फॉर्म भर के फिर हमारे वापस बीएलओ को दिया। जो अभी सबसे नेक्स्ट फेज़ है जो 31 जुलाई को हम ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा ड्राफ्ट रोल का। सभी इलेक्टर को आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने नाम और एड्रेस वगैरह सभी डिटेल्स चेक करें, और बाई चांस कुछ भी एरर मिलता है वो फॉर्म 6-8 द्वारा वो अपने नज़दीकी ईआरओ के ऑफिस में वो जमा करें और चेंज कराएं ज़रूर। और इस एंटायर प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टी का महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जितने भी आपके नाम बाई चांस छूट गए हैं किसी कारणों से, वो आइडेंटिफाई करें, उनको मोटिवेट करें, और फॉर्म 6 के द्वारा हमारे पास बीएलओ के माध्यम से और ईआरओ के माध्यम से वो फिर एप्लीकेशन फॉर्म देके फिर अपने नाम जुड़वाने की प्रयास करें। हमारे साथ हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास थे, जो कह रहे हैं कि पहला जो चरण है एसआईआर का, जिसमें इम्यूनरेशन फॉर्म तक की प्रक्रिया शामिल है, वो पूरा हुआ है, और अब ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है वो 31 जुलाई को होगा, और 2 महीने की जो प्रक्रिया है वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की जो है वो चलेगी। उनका यही कहना है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं या आम लोग हैं, उनसे यही अपील है कि एसआईआर में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाएं, और जो मतदाता अभी तक इसमें अपना इम्यूनरेशन फॉर्म में शामिल नहीं हो पाए हैं, वो मतदाता खासतौर पर अपनी जो पहचान है वो करवाने के लिए आवेदन करें, और उनका यही कहना है कि प्रक्रिया लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।